गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे साधारण ब्याज निकालना। ठीक है, साधारण ब्याज के टोटल में आपको 4 क्वेश्चन कराऊंगा। इससे जो है बहुत अच्छे से साधारण ब्याज निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने ले लिया है। 500 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप साधारण ब्याज बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन। ठीक है, मूलधन गुना में दर गुना में समय और बटे में हो जाएगा यहाँ पे 100। बटे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो इसमें मूलधन क्या है? जो ये 500 रुपये की राशि है ये हमारा मूलधन है, और ये 10% क्या है? दर है, और 3 क्या है? ये समय है। ठीक है, मूलधन क्या हो जाएगा? 500, मूलधन बराबर 500, दर बराबर 10%, समय बराबर 3 वर्ष। ठीक है, अब इसको आगे रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मूलधन बराबर कितना है? 500, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 500, गुना में दर कितना है? 10%, तो यहाँ पे 10%, और समय कितना है? 3 वर्ष, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे? 3 वर्ष। अब बटे में कितना है? यहाँ पे 100 है, तो 100 कर लेंगे। अब क्या हो जाएगा हमारा? 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा। कितना बचा? 5 तिया 15, और 1 जीरो यहाँ पे 5 तिया कितना हो जाएगा? यहाँ पे 15। 1 जीरो यहाँ पे बचा है, तो यहाँ पे 1 जीरो लिख लेंगे। ठीक है, तो अब हमारा साधारण ब्याज कितना निकल गएगा? 150। साधारण ब्याज कितना हो गया यहाँ पे? 150। यही क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 1500 की राशि पर 12% वार्षिक दर से 3 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, यानी 3 महीने का हमें साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला मैंने आपको अभी अभी लिखा है। ठीक है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखा है। साधारण ब्याज क्या? मूलधन गुना में दर गुना में समय। ठीक है, और बटे में 100। तो मूलधन हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है? ये 1500 रुपये। तो इसको 1500 को ऊपर लिख लेंगे। उसके बाद क्या? अगर मूलधन के बाद आता है दर, दर कितना है? 12%, तो हम यहाँ पर 12 लिख लेंगे। उसके बाद आता है समय, समय क्या है? 3 महीने। ठीक है, 3 महीने लिख लेंगे, और बटे में क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? 100। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, जो समय है वो किस में दिया हुआ है? महीने में दिया हुआ है। समय हमेशा वार्षिक होता है, वर्ष में होता है, क्योंकि जो ब्याज होता है हमारा, ब्याज दर का प्रतिशत वो क्या है? वार्षिक है, तो इसलिए समय क्या होगा? वार्षिक होगा। तो 3 महीने को अगर हम वर्ष में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 3/12 करना पड़ेगा। 12 इसलिए क्योंकि एक साल में 12 होते हैं। अगर 12 महीने होते हैं, सॉरी, अगर 4 महीने आपको दिया होता तो 4 बटे आप क्या करते हैं? 12 करते, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। अगर 5 महीने दिया होता तो 5 बटे क्या करते? 12 करते। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करते हैं? महीनों को साल में बदल सकते हैं। तो हमें 3 महीने तो दिया हुआ है समय, लेकिन इसको हमें क्या करना है? साल में बदलना है। साल में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? बटे में 12 करना पड़ेगा। अब इसको क्या करना है? हमें यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 से यहाँ पे 12 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 15 गुना में 3 यानी 15 से कितना हो जाएगा यहाँ पे? 45। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा यहाँ पे? अगला क्वेश्चन है, 2500 की राशि पर 10% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये साधारण ब्याज का वीडियो है, इसलिए जो है मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको करा के दिखा रहा हूँ, ताकि आपको साधारण ब्याज निकालने में बिल्कुल भी कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो साधारण ब्याज निकालने का क्या फॉर्मूला है? एक बार फॉर्मूला मैं और लिख लेता हूँ। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना में दर गुना में समय, और बटे में आ जाएगा यहाँ पे 100। ठीक है, तो यहाँ पे मूलधन कितना दिया हुआ है? 2500 रुपये। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम 2500 लिख लेंगे, 2500, और दर दिया है हमें 10%, तो हम लिख लेंगे 10%, और समय दिया है 219 दिन, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 219 दिन। ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे? 100 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समय देखिए, समय किस में दिया हुआ है? दिन में दिया हुआ है, और दर क्या किस में दिया हुआ है? वार्षिक दिया हुआ है। मैंने अभी आपको पहले बताया है कि समय जो होगा हमेशा वर्ष में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 219 दिन दिया हुआ है। अगर आपको 200 दिन दिया होता तो इसको साल में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको 365 से भाग देना पड़ता है, यानी भाग में क्या करना पड़ता है? 365 रखना पड़ता है, क्योंकि एक साल में 365 दिन होता है। तो इसी तरह से अगर आपको यहाँ पे 219 दिन दिया हुआ है, ठीक है, 219 दिन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 365 इसके भाग में रखना पड़ेगा। तो अब 219 दिन है, तो इसको साल में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 365 इसके नीचे रखना पड़ेगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो 2 जीरो से सबसे पहले हम 2 जीरो काट देते हैं। ठीक है, 5 से इसको काटते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर 5 से अगर इसको हम काटेंगे तो 5 7 35, और एक हो जाएगा 5 3 15 73 हो जाएगा। और 73 को अगर 219 में काटेंगे तो ये कितने पे कटेगा? 3 पे कटेगा। ठीक है, तो ये 25 गुना 2 गुना 3 बचा है, तो 25 दूनी कितना हो जाएगा? 50, 25 कितना? 25 दूनी 50, 50 कितना हो जाएगा? 150। ठीक है, तो 150 रुपये यहाँ पे क्या आ जाएगा?
साधारण ब्याज आ जाएगा। 150 रुपये हमारा यहाँ पे क्या आ गया, साधारण ब्याज आएगा। मेन आपको बस ये ध्यान रखना है कि समय जो है वो वर्ष में दिया हुआ है या महीने में दिया है या दिन में दिया हुआ है। अगर आपने ये सॉल्व कर लिया तो आपको जो है निकालना आंसर बहुत ही आसान होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।